चलिए आज हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है उसका जो सेकेंड पार्ट है ब्लैक एरोप्लेन, वो स्टोरी को आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस स्टोरी का जो ऑथर है उसका नाम है फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो उस स्टोरी में जो है एक ब्लैक एरोप्लेन की कहानी दी गई है जो सडनली डिसअपियर हो जाता है और वो उस नरेटर को कैसे सेफली लैंड करने में हेल्प करता है। आपको यह बहुत सुनकर चंभित होता होगा कि जो एरोप्लेन है वो ब्लैक है। क्या आपने आज तक कोई भी ऐसा एरोप्लेन देखा है जिसकी शेडिंग ब्लैक होती है? नहीं देखा होगा। ब्लैक जो है वो बहुत ऑड कलर है, वो हम एक तरीके से उस पवित्र रूप में नहीं देखते उस ब्लैक कलर को, मगर उस एरोप्लेन में ब्लैक कलर था। तब पर भी उसने कैसे उस नरेटर को हेल्प किया वो इस स्टोरी में बताया गया है। तो देखिए, नरेटर सबसे पहले कहता है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। जो मून था वो आ रहा था ईस्ट में। तो माने अगर मून ईस्ट में आ रहा था तो अपने एरोप्लेन के साथ वेस्ट की तरफ फ्लाई करता हुआ जा रहा था और वह बिल्कुल रात का समय था। बहुत क्लियर स्काई था, बहुत अच्छा मौसम था और सभी लोग जो हैं स्लीपिंग कंट्री साइड था, अर्थात जितने भी गलियारे थे जो नीचे दिख रहे थे, जितने भी कंट्री साइड माने जितने भी गांव थे वो सब सोए हुए थे क्योंकि उस समय रात का वक्त था। और वह जो है उड़ रहा था अपने ओल्ड डैकोटा प्लेन के साथ। ओल्ड डैकोटा प्लेन उसके एयरप्लेन का नाम था, ठीक। और वो फ्रांस से जा रहा था इंग्लैंड। वह इंग्लैंड इसलिए जा रहा था क्योंकि उसका हॉलीडे था और वह सोच रहा था कि वह अगले सुबह जो है अपनी फैमिली के साथ एक डिलीशियस इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग वह सोच रहा था कि वह अपने घर इंग्लैंड पहुंच जाएगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने में सक्षम होगा। इसलिए वह बहुत खुश भी था क्योंकि मौसम भी बहुत साफ था और वह प्लेन उड़ा भी सकता था उस मौसम में और हॉलीडेज थे उस वक्त उसके। अब जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एरोप्लेन को किसी भी एरोस्पेस में एंटर करने के लिए कंट्रोल सेंटर से बात करनी पड़ती है। इसलिए उसने जैसे ही पेरिस अंदर पहुंचा एरोस्पेस में तो उसने कंट्रोल सेंटर से बात किया और अपने एरोप्लेन का नाम बोलते हुए कहा कि ओल्ड डैकोटा DS00088 और उसने कहा कि कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? तो उधर से कंट्रोल सेंटर पेरिस से रिप्लाई आया कि हाँ, मैं आपको सुन सकता हूँ। तो वह अपनी क्या कहते हैं गंतव्य को बताता है, अपने डेस्टिनेशन को बताता है कि मुझे यहाँ जाना है। तो वो जो है जो कंट्रोल सेंटर में जो आदमी रहता है वो उसको बोलता है कि आप थोड़ा सा वेस्ट टर्न कर लीजिए, 12 डिग्री वेस्ट टर्न कर लीजिए अपने ओल्ड डकोटा को और आप अपने रास्ते पर चलते रहिए। इसके बाद जो नरेटर होता है वो मैप को चेक कर लेता है, कंपास देखकर वो अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न करके जाता रहता है। अब यहाँ पर जो है वो बहुत खुश होता है क्योंकि मौसम साफ था और वह सोच रहा था कि मैं बिल्कुल टाइम पर होऊंगा ब्रेकफास्ट के लिए। पर सडनली जो है उसे वह अपने आंखों पर विश्वास नहीं करता है, ठीक। अब देखिए क्या होता है, वह पेरिस से 150 किलोमीटर आगे था। पेरिस जो है उससे 150 किलोमीटर पीछे था, माने वो आगे चल रहा था पेरिस के। अब वहाँ पर जो है बहुत डार्क, अचानक से उसने कुछ क्लाउड्स को देखा जो बिल्कुल डार्क थे और वो केवल क्लाउड्स ही नहीं थे, वो स्टॉर्म क्लाउड्स थे जो उसके एरोप्लेन को डैमेज कर सकते थे। फिर वह सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर वह डिसीज़न लेता है कि वह उस स्टॉर्म के अंदर जाएगा क्योंकि ही वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग दैट इंग्लिश ब्रेकफास्ट। इसलिए वो उस स्टॉर्म के अंदर चला जाता है क्योंकि उसको अगले मॉर्निंग पहुंचना था अपने घर इंग्लिश ब्रेकफास्ट को खाने के लिए। इसलिए वह स्टॉर्म के थ्रू चलता रहता है। अब हम जानते हैं कि स्टॉर्म क्या होता है, वो बहुत खतरनाक चीज़ होती है किसी एरोप्लेन के लिए। द सेम हैपेंड विद द नरेटर। जो उसको ब्लैक जो क्लाउड्स थे उसको एक माउंटेन की तरह नज़र आ रहे थे क्योंकि वह हर एक क्षण उसके एरोप्लेन को आगे बढ़ने में रुकावट पैदा कर रहे थे। इसलिए अब वो बहुत टेंशन में आ जाता है और स्टॉर्म के कारण जो होता है उसका जो एरोप्लेन है उसके कई सारे इंस्ट्रूमेंट, नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, बहुत ज़्यादा फियरफुल हो जाता है क्योंकि अब उस स्टॉर्म के सामने उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इट वॉज कम्प्लीटली डार्क, विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट ज़ीरो।
वो अपने आसपास किसी को भी नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो बहुत टेंशन में होता है, वो बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है, परंतु वह फिर भी उड़ता जाता है और उसके सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाते हैं। एट लास्ट वो अपने कंट्रोल सेंटर पे कांटेक्ट करने का प्रयास करता है, परंतु उसका जो रडार सिस्टम होता है वो भी फेल्योर हो जाता है। वो सबसे बड़ी टेंशन की बात थी नरेटर के लिए। अब सडनली यहाँ से स्टोरी में हल्का सा ट्विस्ट, अब सडनली जो है एक ब्लैक एरोप्लेन उसके राइट साइड अपीयर होता है, जिसको देखकर वह अचंभित हो जाता है क्योंकि उस ब्लैक एरोप्लेन में कोई भी लाइटिंग्स नहीं लगी होती हैं, क्योंकि नॉर्मली जो भी एरोप्लेन रात में उड़ती हैं उसमें लाइट जलता है, सुबह भी उड़ती हैं तब पर भी उस पर लाइट जलता है उसके विंग्स पर, परंतु उस ब्लैक एरोप्लेन पे कोई भी लाइटिंग नहीं थी। और सबसे बड़ी अचंभित की बात थी कि वह एरोप्लेन ब्लैक कलर का था, क्योंकि ब्लैक कलर किसी भी एरोप्लेन पर शेडिंग नहीं की जाती है। इट वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेंज फॉर द नरेटर। अब इसके बाद जब वो आगे बढ़ता है तो वो उसके कॉकपिट, अर्थात जहाँ पर पायलट बैठता है एरोप्लेन में, उसको एक कॉकपिट कहते हैं। वह ब्लैक एरोप्लेन के कॉकपिट में देखता है कि एक पायलट उसे अपने हैंड वेव्स करके कह रहा है कि मुझे फॉलो करो। तो वह एक स्मॉल चाइल्ड बनकर, एक छोटा बच्चा बनकर उसे फॉलो करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी बच्चा छोटे में अपने फादर को का उंगली पकड़ के उसे फॉलो करता है, उसी प्रकार जो नरेटर था वो उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था और वो उसने ब्लैक एरोप्लेन ने उसे बहुत अच्छे से बताया कि मैं तुम्हें उस स्टॉर्म से बाहर निकालने में सक्षम हूँगा। तो इसलिए वह उसके पीछे चलने लगता है। तो अचानक से ब्लैक एरोप्लेन के साथ वो चलता रहता है और अचानक से ही वह थोड़े देर में वहाँ से स्टॉर्म से निकल जाता है और वही सबसे बड़े स्ट्रेंज थिंग थी उसके लिए। तब वो उस स्टॉर्म से निकल जाता है, वो बहुत खुश होता है और जैसे ही वो स्टॉर्म से निकलता है तो उसके सामने 2 लंबी स्ट्रिप लाइनिंग थी जिस पे खूब सारे लाइट चल रहे थे। तो वह देखता है नरेटर कि एक्चुअली इट वाज अ रनवे, वह एक रनवे था और नरेटर उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसलिए वो बहुत थैंकफुल होता है उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक्स करने के लिए। इसके बाद वो सेफली उस एयरपोर्ट पर लैंड कर जाता है। अब इसके बाद वो तुरंत ही अपने ओल्ड डैकोटा माने अपने एरोप्लेन को छोड़कर कंट्रोल सेंटर में जाता है। वहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है। उस लेडी को पूछता है कि मेरे साथ एक ब्लैक एरोप्लेन में कोई मुझे हेल्प किया है। तो वो लेडी बहुत अमेज्ड हो जाती है यह सुनकर कि कोई दूसरा भी उसके साथ उड़ रहा था उस स्टॉर्म में, क्योंकि वह कहती है कि इस स्टॉर्मी नाइट में आप ही का एकमात्र एरोप्लेन था जो उस समय उस नाइट में उड़ रहा था। मैंने रडार सिस्टम पे केवल आपका ही एरोप्लेन देख सक पाई, कोई भी दूसरा एरोप्लेन हमारे पास नहीं था। तो जो नरेटर होता है वो बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि आखिर वह ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया, वह मिस्टीरियस नाइट क्या थी, उसने क्यों मुझे हेल्प किया और वो आखिर कहाँ चला गया। क्योंकि वो बहुत थैंकफुल होता है उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक्स करने के लिए, परंतु वह उसमें अक्षम भी होता है और वो ब्लैक एरोप्लेन डिसअपीयर हो जाता है। और यही एक मिस्टीरियस एंड है इस चैप्टर की कि वो आखिर ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया जिसने नरेटर को उस स्टॉर्म से बचने में, अपने लाइफ को दोबारा पाने में हेल्प किया। थैंक यू। इस चैनल को देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया हो तो आप शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे सुझाएं कि ये आपको कैसा लगा। ढेर सारा धन्यवाद।